एक बार मुझे किसी ने घटना सुनाई और उसे भी उसके किसी रिश्तेदार ने बताई थी ये बात। झारखंड की बात है कि झारखंड में एक गांव के लोग थे, वे नदी पार करने के लिए किश्ती से नदी पार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि किश्ती में 2-4-5 लोग थे और उनमें एक छोटी सी गुड़िया भी थी 8 साल की। उसके माता पिता थे उसमें। नदी में से वो जाए जा रही थी। वो जो नाव थी वो नदी को क्रॉस कर रही थी, जब रास्ते में थी, बीच में थी। तो जो बच्ची थी, वो छोटी सी 8 साल की गुड़िया, वो पानी में खेल रही थी हाथ डाल के नीचे। कई बार भी ऐसा करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक मगरमच्छ था नदी में, नाव के नज़दीक ही, और उस मगरमच्छ ने मौका देखते ही उस गुड़िया का जो हाथ पानी में था उसको वहाँ से अपने मुंह में ले लिया हाथ को और खींचने की कोशिश की। और खींचने लगा। गुड़िया वो रो पड़ी एकदम से, हालत ख़राब सबकी। है क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब स्थिति ये थी कि गुड़िया का जो एक हाथ था वो उसके माँ बाप के हाथ में, और एक हाथ जो है उसका वो मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ वहाँ से जोर लगा रहा है, नाव वाले जो है वहाँ यहाँ से जोर लगा रहे हैं। कुछ ही सेकंड में नाव वालों को पता लग गया कि मगरमच्छ का जोर ज़्यादा है, पानी में है, और हम गुड़िया को नहीं बचा पाएंगे। वो जोर से खींच रहा है, और अगर हमने गुड़िया को नहीं छोड़ा तो वो पूरी नाव पलट जाएगी। और नाव पलट गई और हम सब पानी में डूब गए, गिर गए। तो बाकी के मगरमच्छ वो हमको भी। तो नाव के जो बाकी के उसके माँ बाप के अलावा के जो नाव में वहाँ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि भी छोड़ना ही पड़ेगा। कुल मिला के आखिर में उनको उस बच्ची को छोड़ देना पड़ा, और वो मगरमच्छ उस बच्ची को ले गया और पानी में गायब हो गया बच्ची को लेके। ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि हमने तो उसके साथ सारी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे। हम कभी नहीं सोच पाते थे इस बात को कि उसके बिना जी पाएंगे। पर कई बार जीवन ऐसी परिस्थिति ले आता है हमारे सामने कि फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच पाता है, और वो बंदा हमसे अलग हो जाता है, और हमें उस बंदे को अपने से अलग होने देना पड़ता है। हम जोर लगाते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, यहाँ वहाँ की पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, लेकिन रिजल्ट वही होता है जो होना होता है, और वो बंदा हमसे अलग हो जाता है। ब्रेकअप कई लोगों की ज़िंदगी में आता है। एक लव रिलेशनशिप जब आगे बढ़ते बढ़ते और एक ऐसे रूप पे, एक ऐसे स्थान पे आ जाती है जब अलग होना पड़ता है किसी भी कारण से। लड़के या लड़की में से किसी की शादी हो जाती है, या फिर किसी धोखे के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी मजबूरी के कारण, शहर छोड़ देने के कारण, कहीं पारिवारिक मजबूरियों के कारण, कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है कि जिन्होंने जीने मरने की साथ साथ कस्में खाई होती हैं, और उनको जीते जी ही एक दूसरे को छोड़ देना पड़ता है। ये जो लाइफ की घटना है ब्रेकअप, यहाँ पर सच में ही इंसान अपने आप को तोड़ देता है, वो टूट जाता है, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, और वो एक ऐसे निराशा के गहरे कुएं में चला जाता है जहाँ पर उसके हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय गिरने के। वो उस अंधेरे में गिरता चला जाता है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है कि मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, और अब ये क्योंकि हो गया है, अब क्या होगा? क्या किसी तरीके से समय वापस जा सकता है? क्या किसी तरीके से वही घटना, वही दिन, वो समय वापस आ सकता है कि जिसके आने से फिर मैं कुछ ऐसा स्टेप उठा लूँ, हम कुछ ऐसा स्टेप उठा लें मिलके कि वो परिस्थिति ना बने? ऐसी ही कल्पनाओं में फिर उसका
वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं बनता। वो हताशा, वो निराशा, वो जीवन के प्रति उदासी, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, जहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है। ब्रेकअप के बाद उसके दिमाग में भोजन कम हो जाता है, उसका खाना खाना कम हो जाता है, रात को नींद उड़ जाती है, सुबह कभी जल्दी नींद खुलेगी, कभी कुछ, हालत ख़राब। उसको किसी को देखना पसंद नहीं होएगा, अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद होएगा बजाय उजाले के। वो कभी उसको कुछ आवाज़ ही सुहाएगी नहीं, उसको कुछ दृश्य सुहाएगा नहीं, उसको कुछ नहीं, उसका दिमाग ख़राब हुआ रहेगा। उसके दिमाग में कुछ ही विचार आएंगे, ख़ास तौर से अपने उस साथी के प्रति जिसका अब वियोग उससे हो गया है, उस साथी से हुई बातें, हुए वादे, उसके साथ बिताए हुए पल वो याद आएंगे। जो साथ मिल के सपने देखे थे आगे आने वाले जीवन के, वो याद आएंगे। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात जो उसको याद आएगी, वो ये आएगी कि अब वो मेरा जो साथी है वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी। उसकी अगर शादी हो गई है किसी से तो अब वो क्या कर रहे होंगे। उसका दिमाग खराब 24 घंटे हुआ रहता है। फिर वो बंदा कहीं जाएगा आएगा, किसी नए कपल को देखेगा, अगर शादी वाला केस है तो फिर किसी भी नए कपल को देख के उसको फिर उसे देखा ही नहीं जाएगा, वो और परेशान हो जाएगा। उसकी कल्पना, उसके दिमाग, ये जो ब्रेन है ना हमारा, वो फिर लिंक बनाता है वो नई मेमोरीज़ का पुरानी मेमोरीज़ के साथ, वो नई घटनाओं का पुरानी घटनाओं के साथ। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, वो हमेशा अपना दिमाग ख़राब रखेगा। ऐसे में जब वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो कोई अपनी कपड़े बदलने के लिए नहाने के बाद अपने ड्रेस देखेगा कौन सी पहनूं, तो उसको फिर ये याद आएगा कि ये वाली ड्रेस तो उसको बहुत पसंद थी, ये वाला ड्रेस तो वो था, उसमें हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पे हमने बातें की थी, वहाँ हमने डिनर किया था, वहाँ हमने लंच किया था, इस ड्रेस में वो मेरे गले लगा था या लगी थी। इस तरह उसका दिमाग उसको उस घेरे से, उस यादों के जाल से बाहर निकलने ही नहीं देता है किसी भी तरीके से। उसके पास सिर्फ 1-2 ही टारगेट बच जाते हैं, और वो ये रहता है कि या तो वो बंदा किसी भी तरीके से फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाए, या वो जहाँ गया है उसके साथ कुछ लड़ाई हो जाए, वो मर जाए, कोई दूसरा बंदा जिसके साथ उसकी शादी हुई है, कुछ भी करके परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएं ज़िंदगी में कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आए। या फिर उसके पास क्या बचता है कि एक बार मेरी उससे बात हो जाए, एक बार मैं उसको देख लूँ, एक बार मुझे पता लग जाए कि क्या चल रहा है, और फिर बस मैं मर जाऊँगा। वो आत्महत्या के विचार उसके दिमाग में बार रोज़ उसके दिमाग में मरने के ही विचार आएंगे। बस किसी तरीके से अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मुझे तो जीना था तो उसके साथ ही जीना था, और अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मुझे जीना ही नहीं है। ये जो ब्रेकअप की परिस्थिति है जहाँ बंदे की ज़िंदगी इस हालत, इस नरक पे पहुँच जाती है। वो स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई, वो कोई काम धंधा करता है, उसकी जॉब करता है तो वहाँ पर उसके प्रोफेशन, उसकी दुकान, वो जो भी जिस भी स्थिति पे है, कोई लड़की है मान लो, वो अपने घर में किसी से, तो ओवरऑल ज़िंदगी 0/0 बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाती है। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं ये नहीं कहूँगा एक बार भी कि ऐसा सोचो कि वो तुम्हारा था ही नहीं या वो तुम्हारी थी ही नहीं। अगर वो तुम्हारा होता या वो तुम्हारी होती तो ज़िंदगी से जाती ही नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुँच जाए। नहीं, ये बात मैं नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि उसके प्रति एक मन में नफ़रत ले आते हैं। नहीं, नफ़रत लाने से काम नहीं बनेगा। हमें खुश होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई ही है जिससे सच्चा प्रेम होता है, और वो लाखों करोड़ों में से एक जिसको सच्चा प्रेम होता है वो मैं था। सबसे पहले तो ये सोचें। और मैंने थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, और वो थोड़े टाइम की बहुत अच्छी ज़िंदगी को जिसने मुझे जीवन में एक नया रोमांच दिया, एक नई दिशा दी, एक नया लक्ष्य दिया, जीने का तरीका बताया, जिसके संग ने मुझे समझदार बनाया, मैं अब उसको गालियाँ नहीं दे सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद। करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो यही है कि हमें धीरे धीरे करके स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप लेके ये बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ऐसा था, अब ऐसा है, और आने वाले लाइफ में ऐसा ही रहेगा।
ये जो सिक्योरिटी है अपने 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 परिस्थिति के प्रति, वो हमें थोड़ा सा इस जाल से ज़रा सा बाहर निकलने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। प्राथमिक स्तर पे सबसे पहले हमें माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। वो माइंड डाइवर्ट हम किसी रूप में कर सकते हैं। माइंड डाइवर्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको भूल जाओ और फिर अब कोई नई लड़की की या नए लड़के की, नई दोस्ती की, नई फ्रेंडशिप की फिर से तलाश करो। नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेकअप और पैचअप में लाइफ नहीं बितानी है। हमने एक अच्छा रिश्ता जिया और बस भगवान को मंजूर नहीं था, प्रकृति को मंजूर नहीं था, घर वालों को मंजूर नहीं था, ज़िंदगी को मंजूर नहीं था, भाग्य को मंजूर नहीं था, कुछ भी कह लो, अब कुछ भी नाम दे लो उस चीज़ को, लेकिन ओवरऑल सच्चाई ये है कि अब नहीं है। अब नहीं है तो उस यादों से कैसे बाहर आएँ? सबसे पहले तो ये स्वीकार करें कि ऐसा हो गया। दूसरी बात, अपने दिमाग में एक चीज़ का अनुभव करें कि वो मेरी ज़िंदगी, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी मानता था कि वो मेरी ज़िंदगी थी या वो मेरी ज़िंदगी था, वहाँ पर हम इसे देखें कि वो हमारे डेली रूटीन की एक सबसे बड़ी हैबिट थी या एक सबसे बड़ी वो आदत था। और वो हैबिट, वो लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण सुबह दोपहर शाम मोबाइल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, चैट के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, कॉल पे बात करने के द्वारा, मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी के हर पहलू से बंदा या बंदी वो जुड़ी हुई थी, जुड़ा हुआ था। और अब क्योंकि वो नहीं है और वो जो मेरी आदत थी वो बदल गई है, उसे मेरी बॉडी, उसे मेरा माइंड, उसे मेरा ब्रेन, उसे मेरा हार्ट, उसे मेरे जो है एक एक मेरे शरीर का जो सेल्स के कोश है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो ऊर्जा मेरे साथ नहीं है, वो साथ मेरे साथ नहीं है। बदलाव है, उसे स्वीकार करना है। आदत बदल रही है, उसका पेन है, ये सोचना है। और उसके बाद अगला स्टेप हमको क्या लेना है, वो है अपने किसी न किसी चीज़ में मन लगाने की कोशिश करनी है। माइंड डाइवर्ट सबसे बड़ा तरीका है। पेंटिंग है, गार्डनिंग है, या आपका घूमना फिरना है। हाँ देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी रूप में नशे में चले जाएं। हमें नशा नहीं करना है। अगर जिसको भी सच्चा प्रेम हुआ है, सच्चा प्रेम से बड़ा कौन सा नशा है दुनिया में? और जिसने वो प्रेम का नशा देखा है, जिसने वो प्रेम का नशे का स्वाद चखा है, वो फिर किसी और नशे को नहीं जा सकता किसी भी नशे में। तो हमें नशे में नहीं आना है, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं रखना अपना। धीरे धीरे स्टेप वाइज उससे बाहर आना है। बद्दुआ नहीं देनी है जिससे हम प्यार करते थे। उसने धोखा दिया है, मान लो अगर धोखा दिया है तो भी हमें उसको सोच के देखो, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उसका जितना चिंतन रहेगा दिमाग में, हम लोग इस डिप्रेशन से, इस ब्रेकअप के डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना है, अपने देखना है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बात ये नहीं है कि अब मैं ऐसा बन के दिखा दूँगा, अब मैं ऐसा बन के दिखा दूँगी कि जिसने मुझे छोड़ा है और वो फिर अब मुझे याद करेगा, वो पछताएगा कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं। ये सब राग द्वेष में, ये सब इन सब पचड़ों में मत पढ़ना है तो सिर्फ इस चीज़ में पढ़ो, इस टारगेट पे पढ़ो कि मुझे उसने अपने साथ के द्वारा जो सुधार मेरी ज़िंदगी में किया है, उस सुधार के ही बल पे, उसी ताकत पे मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, जो मुझे धोखा मिला है, यदि धोखे वाला केस है, तो यदि मुझे धोखा मिला है तो भी इस धोखे के ने भी मुझे शिक्षा दी है, उसके साथ ने भी मुझे शिक्षा दी, मुझे संवारा, मुझे सुधारा, और उसके बिछड़ जाने ने भी, उसके धोखे ने भी मुझे शिक्षा दी कि ज़िंदगी कैसी जी जाती है। हमारी फैमिली, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, थोड़ी सी उनकी कीमत समझें। एक चीज़ चली गई तो कोई बात नहीं, 99 बाकी हैं अभी। हाँ, वो एक उस 99 से भारी थी, वो एक अलग बात है। उनसे बहुत बड़ी थी वो एक चीज़, वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है, तो इसलिए वो 99 को मत अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा संभल के चलें, थोड़ा सा अपने आप की कीमत को जानें। आने वाली ज़िंदगी में धीरे धीरे करके अच्छे स्टेप भी होंगे, अच्छाइयाँ भी आएंगी, फिर से बगिया में फूल खिलेंगे, फिर से ठंडी हवा चलेगी, फिर से कानों में संगीत गूंजेगा, फिर से ज़िंदगी में रौनक आएगी। हमेशा ये अंधेरा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे दिन के बाद रात आई है,
तो बहुत गहरी रात के बाद फिर से वो अच्छा दिन भी आएगा। हमेशा जब उसका साथ सदा नहीं रहा तो उसका वियोग भी सदा नहीं रहेगा। ऐसा पक्का याद रखें। उसका का मतलब किसका? प्रेम का। प्रेम कोई बंदा या बंदी नहीं होती है, प्रेम तो अपने आप में ही पूर्ण होता है। और प्रेम की सबसे बड़ी बात ही यही है कि वो आपके अंदर आनंद, आपके अंदर खुशियाँ, आपके अंदर पूर्णता भर देता है। और वो जो प्रेम है सच्चा, वो उसको भुलाना नहीं है। प्रेम को तो बस अपने आप में, उसको अपने उत्थान में, अपने विकास में उसको लगा देना है। उस प्रेम की ऊर्जा से अपना विकास कर लेना है। ब्रेकअप के कारण जो मन के गहरे कुएं में, गहरे अंधेरे में हम चले गए हैं, हमको वो गहरे में जाना आ गया है। अब उस गहरे में जाके वहाँ से हमें गड़े हुए खजाने जो हमारी अंदर की ऊर्जा के हैं वो लेके आने हैं। वो लड़की के माँ बाप उस लड़की के ऐसे चले जाने के बाद उनके दिमाग में भी हजारों बार आया होगा, सोचा होगा उन्होंने भी कि हमने छोड़ दिया, हम ना छोड़ते तो वो बच जाती, हमने उसे जाने दिया गुड़िया को। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर ना छोड़ते तो बाकी सब भी चले जाते। इस बात को कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही घटित होता है। जो घटित होता है कई बार हमें उसे स्वीकार करना होता है। ब्रेकअप ज़िंदगी का दी एंड नहीं है। ब्रेकअप खुशियों का दी एंड नहीं है। ब्रेकअप हमारे रिश्तों का, सभी बाकी के दी एंड नहीं है। ब्रेकअप हमारा खुद का, स्वयं का दी एंड नहीं है। ब्रेकअप जो है वो बस एक घटना है। जैसे उसका मिलना एक घटना थी, जैसे उसका ज़िंदगी में आते चले जाना, घुलते चले जाना, बसते चले जाना, रमते चले जाना, ज़िंदगी के अंदर एक खुशबू फैलाते चले जाना, जैसे वे सब घटनाएं थी, उसका चले जाना भी, उसकी ज़िंदगी से हट जाना भी, हमारी ज़िंदगी से उसका ख़त्म हो जाना भी, वो भी एक घटनाएं थी। और इन घटना को घटना के रूप में सोचें। कोई भी घटना ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं होता है। तो ब्रेकअप ये समस्या थी और ये सब इसके समाधान थे।